मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इन पंखों में कुछ नहीं रखा, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जो कल अपने जो पढ़ा था, ज्योमेट्री का सेशन स्टार्ट किया था, उसका पहला सेशन हो गया था और आज ये दूसरा सेशन चल रहा है। ठीक है, इसमें अपन देखो क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ेंगे और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, प्रतिच्छेदित रेखा। देखो प्रतिच्छेदित रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा, वह तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती है। दो समांतर रेखाओं को काटती है। वह तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती है उसे क्या बोलते हैं? अपन ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब देखो, ये दो समांतर रेखा हो गई और इसको ये रेखा काट रही है, तो इसको क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या हो गई? अपनी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अब देखो, सेकंड, दूसरा। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है अपने, जब तीन समांतर रेखाएं दी गई, जब अपन को तीन समांतर रेखाएं दे रखा है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है और एक और ट्रांसवर्सल लाइन, इसको ऐसे बना लेते हैं। देखो, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये ए बिंदु पे काट रही है, ये बी बिंदु पे काट रही है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, इस पे काट रही है। अब देखो, इसमें ए सी अनुपात सी ई बराबर होता है बी डी अनुपात डी एफ की। ठीक है, ये सिमिलरिटी से आता है थेल्स थ्योरम के द्वारा। इसको आगे बढ़ाने पे एक त्रिभुज का निर्माण करता है और उससे ये अपने प्रूफ होके आता है। तो आपको तो सीधा रिजल्ट याद रखना है कि ये हमेशा जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है ना, इनका रेशो हमेशा बराबर होता है। इससे इसका रेशो इससे इसके रेशो के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, पूरी ज्योमेट्री अच्छे से करवा देंगे यहाँ पे। अभी इस चैप्टर से, लाइन एंड एंगल से कम अपन 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। देखो, तीसरा, ये तीन समांतर रेखाएं L1 पैरेलल टू L2, ये हो गई L3। ठीक है, समांतर रेखाओं का चिन्ह ये होता है L1 पैरेलल टू L2। इसका मतलब हो गया, ये चिन्ह लगाते अपन समझ गए कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों समांतर हो गई। अब इनको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। ठीक है, माना कि ये दे रखा है अपन को M और ये दे रखा है N, ये रेशो दे रखा है अपन को, रेशो दे रखा है। ये A हो गया अपना, B हो गया, C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। और ये रेशो दे रखा है AC अनुपात
CE, ये दे रखा है अपन को m/n, ये दे रखा है। अब देखो ये लंबाई दे रखी है अपन को a, ये दे रखा है x और ये दे रखा है b। तो क्या करता है, x का मान पूछता है। तो देखो x का मान कैसे निकालेंगे, सीधा इसका गुना इस वाले से और इसका गुना इस वाले से, ठीक है। तो अपना हो जाएगा an प्लस bm बटा m प्लस n, ये रिजल्ट बन के आता है। इससे अपन सीधे इसकी x की लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको उतारना चाहो तो उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो आगे, अब पढ़ेंगे अपन एंगल के बारे में। एंगल, कोण, जब दो रेखाओं में एक कॉमन बिंदु हो और कॉमन बिंदु के दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को कॉमन बिंदु से दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। जैसे ये हो गया अपना, ये कॉमन बिंदु है, इससे एक रेखा ये निकल गई, एक रेखा ये निकल गई, ये O बिंदु हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो अपन इसको लिखते कैसे हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, इसको उतारो। देखो ये कॉमन बिंदु हो गया, O मान लेते हैं, ये A हो गया और ये B हो गया। और कोण को डिनोट करते हैं इस वाले साइन से, इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। कोण AOB लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, AOB। जो ये बीच वाला आता है ना, ये हमेशा कॉमन बिंदु आता है यहाँ से, ये वाला बिंदु। तो ये क्या हो गया, कोण हो गया, ठीक है। आगे देखो, कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, देखो सबसे पहला कोण आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ये एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। न्यून कोण, देखो न्यून कोण किसे बोलते हैं, देखो नाम में छिपा हुआ है न्यून कोण। जो 90 डिग्री से कम होगा उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। जैसे ये 60 डिग्री का कोण हो गया अपने, ये A पॉइंट हो गया, ये O हो गया, ये B पॉइंट हो गया। तो कोण AOB बराबर 60 डिग्री, और ये कैसा कोण है, न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। AOB ये 60 डिग्री का है, तो AOB को क्या बोल देंगे अपन, न्यून कोण। ये पहला प्रकार हो गया। देखो ये सभी प्रकार आपको याद होने चाहिए
किसके, न्यून कोण के। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। राइट एंगल, दूसरा चल रहा है राइट एंगल। समकोण, समकोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण बोलते हैं। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और 90 डिग्री के देखो कोण कैसे बनाते हैं, ये वाला साइन होता है 90 डिग्री का। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ है, तो कोण ए ओ बी क्या होता है अपना 90 डिग्री। और ये कैसा एंगल हो गया, राइट एंगल, राइट एंगल हो गया। उतारो इसको। तीसरा देखो, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, अधिक कोण। देखो जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला कोण हो गया अपने ऑब्ट्यूज एंगल। तो कोण ए ओ बी क्या हो गया, जैसे मान लो ये 110 डिग्री है, ऑब्ट्यूज हो गया। उतारो इसको। चौथा देखो, स्ट्रैक्ट एंगल, सरल कोण। जो एक सीधी रेखा पे बनता है उसे सरल कोण कहते हैं। उसे सरल कोण कहते हैं। जो एक सीधी रेखा पे बनते हैं उसे स्ट्रैक्ट एंगल बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। देखो ये कितने डिग्री का होता है, ये कोई बिंदु है और ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रैक्ट एंगल। और ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। हमेशा कितने का होगा, 180 डिग्री। तो कोई भी पूछ ले आपसे कि बताओ स्ट्रैक्ट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आपको बताना है 180 डिग्री का होता है। एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है उसे स्ट्रैक्ट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीधी रेखा पे बनेगा हमेशा स्ट्रैक्ट एंगल। उतारो। पांचवा देखो, रिफ्लेक्स एंगल, वृहद कोण। ये कोण हमेशा देखो
180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, हमेशा 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, मतलब ऐसा बनेगा ये कोण। ये तो अंदर वाला कोण हो गया। ये जो बाहर वाला कोण है ना, यही अपना क्या कहलाता है? वृहद कोण, वृहद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वृहद कोण क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 से क्या होगा? छोटा होगा। इसे अपन क्या बोल देते हैं? वृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, उतारो। देखो छठा, संपूर्ण कोण। होल एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? 3 से 60 डिग्री के कोण को ही संपूर्ण कोण कहते हैं। ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ का जो कोण होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस कोण को क्या बोल देते हैं? संपूर्ण कोण। इस बिंदु के एक पूरा चक्कर लगाने पे जो कोण बनता है ना, एक यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ पे आके रुके, ये कोण होता है पूरा 360 डिग्री का। ठीक है, देखो 360 डिग्री एक मेजरमेंट है इसको नापने की, कि इसको कैसे नापा जाता है। एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनता है उसको 360 डिग्री में लिया जाता है हमेशा। ठीक है, ये पहले से ही चला आ रहा है, गणितज्ञों ने बनाया है 360 डिग्री इसकी माप। ठीक है, तो जो बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनता है उसे 360 डिग्री बोलते हैं अपन, और उसी कोण को संपूर्ण कोण बोल देते हैं। ये छठा हो गया। अब आगे देखो, सातवें नंबर का देखो, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। जिन दो कोणों का मान जिन दो कोणों का मान का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे कोण ए प्लस कोण बी का मान यदि 90 डिग्री है तो ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक, पूरक कोण ये हो गया। यदि ए का मान निकाले तो 90 माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से बी का मान निकाले तो 90 माइनस ए हो जाएगा। ये ऐसे होता है, ये इधर आके लेस हो जाता है। उतारो। आठवें नंबर पे देखो, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। समपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग
180 डिग्री होता है, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कोण ए कोण बी का मान 180 डिग्री है, तो ये क्या हो गए, समपूरक कोण। समपूरक कोण एक दूसरे के क्या हो गए, समपूरक कोण। यदि यहाँ से ए का मान निकाले तो कोण ए हो जाएगा अपना 180 माइनस कोण बी। यदि बी का मान निकाले तो कोण बी हो जाएगा अपना 180 माइनस कोण ए। ये क्या हो गए, एक दूसरे की समपूरक हो गए। समपूरक का मतलब जिनका योग 180 है, उन कोणों को अपन क्या बोलते हैं, समपूरक कोण।